घर भीतर खेले वाले इनकी औकात ना, इनकी हिम्मत ना कि बात भी करिया है मेरा कि नहीं इनकी। हाँ क्या कह रहा का नाटक तंगो नाट वैसे भी कहावत है, अगर शेर की खाल ओढ़े तो कोई भेड़िया शेर बन जाए, तो चाकू ओढ़ ले बाकी खाल है। हाँ बढ़िया। हाँ भाई बोलेगा कुछ। राम राम। राम राम। भाई कौन की राम राम है गई? तो नाटक क्या था होता है? तुम नारसिंह हो? जाओ प्रभु, अच्छी बात। तो पास में आ जा नारसिंह महाराज। हम मरे गए, हम पास में आए वे चले गए। आते तुम दूर आते थे बढ़िया आते। हाँ हाथ पाँव चल जाता हमारा ऐसा ही। हाँ हाथ पाँव चल जाते हैं ऐसे ही आगे चले। कहाँ याद तो थे बात तो करे वो नारसिंह छाती तो ऐसा ठोकी मारे जैसे माना बढ़िया रजपूती को काम करो। हाँ तो एक पूरा परिवार परेशान है, तुम्हें शर्म नहीं लग रही नारसिंह के तुम्हें? नारसिंह का मतलब भी जानते हो? नारसिंह का क्या मतलब है? नारसिंह खेला हुआ था, भूतन की औकात कहाँ है? हाँ? क्या बदनाम करे हो नारसिंह को? बल्कि नारसिंह, अब क्या कह दूं, नारसिंह होतो तो न बात कर लेते। नारसिंह होगो तो जाएगो ही नहीं, नारसिंह होगो तो बात करेगो, दोगला होगो वैसो ही तो फिर काते बात करे नारसिंह के रूप में। तो वैसे भी कहावत है, अगर शेर की खाल ओढ़े तो कोई भेड़िया शेर बन जाए, तो चाकू ओढ़ ले बाकी खाल है। हाँ? हाँ? अरे हम तुम लोगों ने जोश भर भर के हमारे गले के स्पीकर खराब है गए क्या? क्या विचार है? नहीं आ रहा? नहीं हिम्मत के बाद आ रही? हाँ हैगी कहानी खत्म, बन गए जोतदार, अब बैठ जाओ तसल्ली थे। हाँ तो आओ जोतदार बनना हो तो तुम आ जाओ, 2 मिनट का समय है। हाँ? आया फटाफट ब्याह करे तो बच्चों का तो यहाँ इतनी औकात कहाँ है इनकी? जे घर भीतर खेले वाले हैं, मैदान में खेले वाले ना आते। और मैं वो कहता रण को खिलैया रण में खेले, जे घर भीतर खेले वाले इनकी औकात ना, इनकी हिम्मत ना कि बात भी करिया है मेरा कि नहीं इनकी। हाँ क्या कह रहा का नाटक तंगो नाट कौन की ते कहू की नाट ना कर सकत, तो मैं इतनी दमई ना कि तू नाट करते, तो मैं इतनी ताकत है नाट करवा की? हाँ? नाट कर देगो क्या बाप को खा लो ना इनने, तो तुम नाट करते होंगे इनकी। को नाट करे वाला हुआ तो को बचाए वाला हुआ को नाट कर देंगे जी। यही सब 2 कौड़ी के देवता होते हुए 2 कौड़ी के भूत होते हुए बताओ धमकी दे रहा नाट कर देंगे? बताओ इनकी इतनी हिम्मत है कि इनकी इतनी औकात है कि ये नाट करते हैं? नाट कर देंगे जी, हम तुम्हारी नाट ना करते हैं। तो मैं तेने रसाताल में ना पहुंचा रहा, 36 हाथ के वहां गड्ढा में गड़बा दे तो मैं वहीं गड़े रहा वहां में। हाँ?
कहा बिगाड़ो इन्हें तुम्हारे, तुम नाटक कर रहे हैं इनकी भाई। चलो पहले तुमसे बात ही कर लें, कछु नुकसान करो इन्हें तुम्हारा, कछु ने ले ला तुम्हारा। और कौन हो तुम सो तुम नाटक कर रहे हो? अब बात करो, अब घर तो ज्यादा परेशान कर। कौन हो तुम, काय के ऊपर नाटक कर रहे हो? कहा बिगाड़ो इन्हें तुम्हारा, कछु बिगाड़ो इन्हें। चलिए हमें एक चीज बताइए, आप लोग सुन लो इनकी हमने कहानी। कोई मतलब कहीं नकटे हैं सब ये नाक वैसे इनके नाक ही ना, इनके इज्जत वाले के इज्जत होते हैं, इनके इज्जत ही ना। ये तुम्हारे देवता सब नकटा है। चले एक चीज बताइए हमें, तुम्हारे यहाँ काली की मान्यता किसने की? मांग दो इन्हें। बाबर ने करी। तुम्हारे बाबा ने काली की मान्यता करी, अब भुगतेगा कौन? बाबा हम ही भुगतेंगे, बाबा तो गए। बाबा तो मर गए, वे तो गए, मेरे को क्या हो तो हम वे ही तो करके चले गए। आज हम करके चले गए, कल भुगतेगा कौन? हम ही भुगतेंगे हमारा। हम भुगत हाँ? हम तो भोग तो रही हो। भुगत- काली पर खून को चढ़ा तो हमने तो कब नहीं चढ़ा हमारा। अरे तुम्हारे बाबा ने तो चढ़ाओ है। जब भी लाए होंगे फिर नहीं चढ़ाओ, ये मानता कर। तुम्हारे घर में जीभ कौन की निकल जाती है अपने आप? जीभ में छाले पड़ जाते होंगे, जीभ निकल जाती होगी, लाट टपकती होगी मुंह से, किसकी निकलती है? याद नहीं है। ये तो इतने में ही बैठे हो जिनसे बाहर ना हाथ को हमें याद करने की जरूरत कहाँ है? हाँ? हमें याद करने की जरूरत कहाँ है? इनकी निकल रही, इनकी निकल रही, इनकी निकल रही, हमें याद करने की जरूरत कहाँ है? ये अच्छी चीज तो है नहीं कि भाई हम पुरानी बात कर रहा हूँ कि याद नहीं है। तो हम नई बात कर रहे हैं। तुम्हारे घर में बेहोशी किसको आती है? दत्ती कौन की बंद जाते? दांत की दत्ती कौन बांध लेता है? हाँ? मम्मी की और छोटी वाली मौली की। कौन है ये? कौन है ये? कौन कर रहा है ये? काय के लिए कर रहा है ये? तुम्हारे घर में तो नारसिंह खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में परीत खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में सिद्ध खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में ठाकुर खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में अन्य देवता खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में सैयद मेवाती पठान खेल रहे हैं। फिर भाई कर कौन रहा है? इतने देवता होते हुए फिर कर कौन रहा है जी? खाना महाराज हमें का। हम जाने, हुआ तुम खाओ और हम जाने, बड़े रसिया आदमी हो। बहु बता दे महाराज का। तीसरी बात एक चीज और बताइए, तुम्हारे घर में संतान पक्ष किसका रुका हुआ है? बच्चा किस पर नहीं है? बच्चा किस पर नहीं है? अरे बच्चा किस पर नहीं है? सब पे हमारा। ऐसे तुम्हारे पूर्वज कौन थे जिनका विवाह हुआ, उनका बच्चा नहीं था, उनका बच्चा नहीं था, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमारे पता नहीं हमारा जीवन, क्योंकि सर्प रूप में दिखाई देते हैं। स्वप्न में सर्प किसको दिखाई देता है? वो ये देखते हैं, पूरे घर को देखते हैं। वो जो सर्प रूप में दिखाई देता है वो ही दिखाई दे रहा है, और वो इसी के साथ में फंसा हुआ है। ये पुरानी समस्या है तुम्हारे घर की बेटू। महाराज शुरू से जब से समारी जब से परेशान ये पूरा। आजकल की समस्या नहीं है कि तुम लोगों से पैदा भाई हो, कि तुम्हारे पुरखन से चली आ रही है, और तुम बिलहुआ के नहीं हो, बिलहुआ में आए भाई हो, हमारे आए भाई हो। दूसरी बात हमें एक चीज बताइए, दूसरे की जगह पर कब्जा कौन ना करो। जानकारी नहीं, कहीं आए, कहीं आए हमारे पिताजी नहीं, कहीं आए बाबा आए। माइक में बोला, माइक में क्यों बोला जो माइक में? बाबा आए हमारे। स्वप्न में नग्न रूप में व्यक्ति, नग्न रूप में महिला किसको दिखाई देती है? सबको। जो वो महिला दिखाई देती है वो महिला इस लड़ी को परेशान करे, क्योंकि इसके शरीर पे आती है, वो बहुत ज्यादा इनके शरीर पर प्रभाव करती है, इसके आधे शरीर में दर्द होता होगा। हमारा। जो स्वप्न में नग्न रूप में आदमी किसको दिखाई देता है? वो जो नग्न रूप में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो इनके शरीर पे आता है, क्योंकि इनके शरीर पर प्रभाव करता है। वो आता है घर की माता के रूप में आता है, आता है वो घर की माता के रूप में आता है। तुम्हारे घर में हर चीज में कहीं ना कहीं खून निकलता है, हर चीज में कहीं ना कहीं खून मिलता है, हर चीज में कहीं ना कहीं खून से संबंध होता है। हमारा क्या होता है खून से संबंध? क्योंकि तुम लोगों ने उनकी आदतें बिगाड़ी हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी आदतें बिगाड़ी हैं, तुम्हारे देवतन में वे स्थापित हैं, तुम्हारे देवतन में वे बैठे हुए हैं, तुम्हारे देवतन में वे साथ चले आ रहे हैं। और जो ये नग्न रूप में जो व्यक्ति दिखता है वो कसाई और अघोरी है, और वो कसाई अघोरी के रूप में तुम्हें परेशान कर रहा है। दरवाजे पे भी खून डाला मिलता है महाराज।
तो खून की तो बात हम बेटा कर ही रहे हैं। हाँ दरवाजे पे। सही बात। ना खून के तुम चले ही नहीं रहे, हाँ हम पहले ही बोल रहे हैं वो शब्द है, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां कुछ शब्द बचेगा ही नहीं। पूरे सब लोग परेशान हमारे। अब जब वो जो कसाई और अघोरी है, वो कसाई अघोरी पूरे घर में सबन को बारी बारी से परेशान करता है, बारी बारी से लेता है, बारी बारी से कब्जा करता है, बारी बारी से परेशान करता है। जो जो तुम्हारे घर के देवता है, तुम्हारे आ रहा है, वे खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, खुलकर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और जब वे खुलकर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तुम्हारे घर में पैरालाइसिस की समस्या बनती है। तुम्हारे घर में शरीर रहे कौन को गौ, तो शरीर में लकवा कौन के मारे गौ, तो फिर बाकी बात सही हुआ है, मुझे मारा था महाराज, आके बाद वो सही हुआ है। मुझे पैरालाइज हो गया था आधे में, दर्द आता है यहाँ पे। क्लियर? वो उसी के ही प्रभाव थे भाव, तो कौन के प्रभाव थे? अघोरी के प्रभाव थे। और वो अघोरी तुम्हारे घर में रूप बदल बदल के भ्रमित करता है, रूप बदल बदल के परेशान करता है। कभी घर में बैठा हुआ दिखाई देता है, तो घर में कभी खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो कभी घर में निकलता हुआ दिखाई देता है, तो कभी लाली के गंदे रूप में परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं बारी बारी से वो पूरे घर को परेशान करता सही बात है महाराज। है। इसके प्रभाव में तुम्हारे घर में एक मुन्नी नाम की महिला और है, आई हमारी। उनको भी परेशान करता है ये, उनके घर में भी ये परेशानी देता है, पर उनने अपनी कहीं व्यवस्था ऐसी करवा ली है, आज वो उनके घर में ना जाते हुए तुम्हारे घर में ही आ रहा है। ये बात सही है महाराज। ये पलटा हुआ है, उनने अपनी व्यवस्था करवा ली है, उनकी व्यवस्था होने के कारण अब वो उनके घर में पहुंच नहीं पा रहा है। अब वो तुम्हारे घर में, पहले मुन्नी परेशान थी, मुन्नी के पति थे शायद, मुन्नी के पति कौन थे? डोकर, हाँ रामेत थे, तो रामेत को पकड़ ली तो पहले वो, ठीक है। जब वो रामेत को पकड़ ले तो रामेत के शरीर पर प्रभाव कर दे, तो रामेत के शरीर पर दाने पड़ दे, तो तुम्हारे घर में आए दिन किसी ना किसी के दिमाग पे ऐसा पागलपन फैला देते हैं कि बेटा बाप को नहीं करना, बाप बेटा को नहीं करना, ऊपर में वो उल्टी सीधी हरकतें होती, उल्टी सीधी परेशानी होते हैं। प्लस माता जी तुम्हारे साथ में बच्चे के रूप में आके गंदी हरकत करता है, क्योंकि तुम्हारा नाम अनीता है, तुम्हारे साथ गंदे रूप में हरकतें करता है, तुम्हें गंदे गंदे रूप में परेशान करता है। इसको अघोरी और कसाई की ब्यादा कहते हैं। अघोरी कसाई के साथ में वो कालका है, वो कालका जो महिला के नंगे रूप में जो दिख रही है, वो कालका दिखाई देती है। वो कालका तुम्हारे अन्य लोगों को परेशान करे, अन्य लोगों को दिक्कत है। सही बात है महाराज। क्लियर? ये तुम्हारे घर की ब्यादा है, सो अपनी इस ब्यादा को हटवा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए बबूती जी बेटा। महाराज मंदिर किसका हमारे घर में? माता। वो ना पता कौन को मंदिर, इतने पढ़े लिखे ना, सब कुछ बता दो। मंदिर कौन को? मंदिर भाई सास को है, पूजा को